अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज वीएट ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक असेंबली के बारे में मुकम्मल डिटेल देंगे। जैसे ज़ीरो ट्रैक्टर आते हैं तो उनके हल बहुत ही कम लगते हैं। क्या वजह होती है, जंपर पट्टी क्यों टूट जाती है, जंपर पट्टी के ऊपर एक लाक होती है वो किस लिए होती है, और लीवर जो होता है हाइड्रोलिक लीवर उसके पीछे एक लाक होती है। तो सारी कुछ डिटेल मुकम्मल मिलेगी आपको इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ज़ीरो न्यू ट्रैक्टर आते हैं उनके हल बिल्कुल नीचे नहीं जाते हैं। क्या वजह होती है दोस्तों, एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग और पता हमें होना चाहिए कि ये ट्रैक्टर के हल किस तरह से नीचे जाते हैं, क्या करना पड़ता है। ज़ीरो ट्रैक्टर तो वैसे आते हैं, उनके रैंक आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा होता है। जो कंपनी का है वो बुश लगा हुआ होता है और छोटा सा होता है, तो बिल्कुल उससे हल नीचे नहीं जाते हैं। समझो वो नीचे छोड़ता भी नहीं है क्योंकि बैरिंग छोटा है। बैरिंग छोटा होने की वजह से बिल्कुल नीचे हल नहीं जाते हैं। बैरिंग बड़ा लगाएं तो लीवर बिल्कुल ऊंचा हो जाएगा, फुल ऊंचा काम करेगा और उस जगह पे फुल हल को, पट्टी को, लिंक को छोड़ देगा नीचे। समझो कि फुल नीचे हल जा सकते हैं, आपका ट्रैक्टर रोक सकता है, इतने हल नीचे जा सकते हैं। और कुछ ट्रैक्टर ऐसे देखें कि लीवर को फुल नीचे रखते हैं लेकिन फिर भी हल ज़मीन में नहीं जाता है। तो यही वजह हो, छोटा बैरिंग होता है जिसकी वजह से हल नीचे नहीं जाते हैं। एक बार बड़ा बैरिंग लगा कर देखें तो फिर हल नीचे देखेंगे कितना जाता है। ये सेटिंग हमें करना बहुत ज़रूरी होती है। वैसे कंपनी वाले वो छोटा बैरिंग लगा के देते हैं दोस्तों। जब हम लीवर को ऊपर करते हैं ना, तो ये जो चीज़ देख लें, इसको नीचे गिरा देना है। जब आपने हल से ख़त्म हल करने हैं, ज़मीन से निकल कर घर आना है, तो आपने ये जो गोटी देख रहे थे इसको नीचे कर देना है ताकि ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए, जंपर पट्टी का ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए। इस जगह से ग्रीस करना है क्योंकि ये जंपर पट्टी का जंप करने में मदद देती है। ग्रीस अगर लगा दें तो इसमें बुश होते हैं, वो रमा चलते रहते हैं। ग्रीस भी हम नहीं करते हैं, जब ज़मीन से निकल के घर आते हैं तो इसे लॉक भी नहीं करते हैं। तो जो पीछे लीवर के पीछे लॉक है उसको लॉक भी नहीं करते हैं। ये दोनों लॉकें जो हैं ये ऑटोमेटिक के लिए हैं। अगर इसको नीचे गिरा दें और लीवर के पीछे जो लॉक है जिसको हम बांध के रखते हैं उसको छोड़ दें, नीचे गिरा दें, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। जंपर पट्टी जो है इस पर लोड ख़त्म हो जाता है, ऑटोमेटिक ये नहीं करती है, फिर ये खुलती नहीं है। बिल्कुल जैसे स्प्रिंग जंप करता है इस तरह ये भी जंप कर दी है। तो जब भी ज़मीन से निकलें उसको नीचे गिरा दें, इसको भी नीचे गिरा दें ताकि ये जंपर पट्टी को बंद कर दे। और दूसरी जो लीवर के पीछे लॉक है वो जो लीवर में ऑटोमेटिक होता है वो ऑटोमेटिक ख़त्म कर देती है। तो ये जो काबले आप देख रहे हैं इसे चेक करते रहें। अगर ये ढीले हो जाएं तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ख़राब हो जाता है, कभी हल नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं। दोस्तों ये टापलिंग के 3 सुराख होते हैं, ये किस लिए होते हैं दोस्तों, अगर नीचे वाले सुराख में डाल दें तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। अगर दरमियान वाले सुराख में डाल दें तो इसका दरमियानी ऑटोमेटिक होता है। अगर ऊपर वाले सुराख में डाल दें तो फुल ऑटोमेटिक करता है। हाथ उठा लें बिल्कुल लीवर से, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ये 3 सुराख इसीलिए कंपनी ने दिए हैं। अगर हल चला रहे हैं तो ऊपर वाले सुराख में डालें ताकि ऑटोमेटिक करता रहे, और जिस वक्त हल से फारिग हों तो नीचे वाले सुराख में डाल दें। चाहे हल पर जितना वज़न भी रख देंगे तो कभी जंपर पट्टी नहीं टूटेगी। जब आप हल चलाएं तो ऊपर वाले सुराख में डाल दें या दरमियानी में डाल के जो है वज़न उठा सकते हैं। और जो ऊपर वाला है वो सिर्फ हल के लिए, हल पर चलाते वक्त अगर ऑटोमेटिक नहीं कर रहा है तो ऊपर वाले सुराख में डाल सकते हैं। और जब हल से फारिग हो जाएं तो ज़रूरी है कि दरमियान वाले सुराख में डाल दें, वरना जंपर पट्टी टूट सकती है। जैसे कोई वज़नी चीज़ होती है, हल है, रोटावेटर है, इस तरह का वज़नी चीज़ होती है ना, तो वज़नी चीज़ से ये जंपर पट्टी टूट जाती है। जब भी हल से निकलें ये नीचे गिरा दें। इसका मकसद दोस्तों क्या होता है, जब ये यहाँ पर आ जाती है तो इसका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल जब आपका ट्रैक्टर जंपों में जाएगा तो इसका जंप जैसे मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
ये ऑटोमेटिक इसी तरह ही है, बंद होती है तो इसका ये ऑटोमेटिक होता है। इससे ऑटोमेटिक अगर इसमें गिरा देंगे गोटी तो ख़त्म हो जाएगा, निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो जो लीवर के पीछे एक लीवर होता है बांधा हुआ, वो मैंने आपको पहले दिखाया है, उसको अगर गिरा देंगे तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। चाहे इस पर जितना वज़न भी डाल दें तो जंपर पट्टी नहीं टूटेगी। ये उन्होंने सब सुराख और ये लाकें वगैरह दी हैं जंपर पट्टी की सेफ्टी के लिए, लेकिन हम इनको जानते भी नहीं हैं। हम ये जो लाक होती है यहाँ पर गोटी जिसे कहते हैं वो निकाल लेते हैं। हम कहते हैं ये फजूल है और नीचे चली जाए तो हल नहीं लगते हैं, पता भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसका यही फ़न है कि इससे जो है ना सेफ्टी है जंपर पट्टी की, वो टूटती नहीं है। अगर हल चला रहे हैं तो ऊपर उठा लें, हल ख़त्म करके घर जा रहे हैं या कोई वज़न वगैरह है तो नीचे गिरा दें, वरना जो और हल बगैर कोई हुक वगैरह का ट्राली का कोई काम है उस पर इसे नहीं छेड़ना है, इसका कोई काम नहीं, इसका टॉप लिंक के साथ काम होता है। लीवर में प्ले ज़्यादा रखना कम रखना, ये जो मैंने पीछे आपको बेरिंग दिखाया है उसी बेरिंग में होता है। उसमें वो टेढ़ा होता है, उसका वो टेढ़ापन जो है साथ लगा दें तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। उसे थोड़ा सा फेर के देख सकते हैं, ये एडजस्ट लीवर कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह पर भी काम करवाएं तो ये कर सकता है। अगर ज़्यादा जगह पर काम करवाना है तो फिर भी कर सकता है। इसको ऊंचा रखना है, नीचे नहीं रखना है। और इसको खींच कर क्यों लोग बांध देते हैं दोस्तों, जब ये नीचे चली जाती है तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। इसे ऊपर लोग बांध देते हैं ताकि इससे ऑटोमेटिक जो है वो शुरू रहे, ऑटोमेटिक करती रहे। तो ये अक्सर नीचे चली जाती है, इसमें तेल वगैरह लोग नहीं देते हैं तो इस वजह से ये नीचे गिर जाती है। दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये दोस्तों इसलिए है कि अगर कोई न्यू बंदा है, नया बंदा है, उसको ट्रैक्टर दे रहे हैं और उसे सिखा रहे हैं तो ये चीज़ हमने बांध देनी है ऊपर करके, जिस जगह पे एडजस्ट करें कि इस जगह पे हल कम लग रहे हैं और न्यू बंदा जो है वो कामयाब रहेगा। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है, ये इसको इस जगह पे रख के टाइट कर देना है। जिस जगह पर देखें कि हल इससे नीचे ना जाएं और ठीक लग रहे हैं, सही हैं, तो उस जगह पे आप इसको टाइट कर सकते हैं। टाइट करने से हल ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि ये लीवर के ऊपर चढ़ाकर हम इसको टाइट कर सकते हैं ताकि लीवर ऊपर ना आए या नीचे ना जाए। अगर हम थ्रेशर पर चला रहे हैं तो इसको नीचे करके बांध दें, तो अगर हम कोई और काम कर रहे हैं ऊपर रखना है तो ऊपर करके इसको बांध दें तो ये एक जगह पर मजबूत हो जाता है लीवर। ये काबला जो है दोस्तों देख लें, ये प्रेशर के लिए है। इसको टाइट करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा और अगर इसे ढीला करेंगे, खोलेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं काबला, इसके नीचे वाल होता है, वाल को साफ़ करना होता है। इस काबले को खोलें और टापे वाला जो मैंने काबला बताया है वो खोल कर इसमें लगाएं और ऊपर निकाल दें। निकाल के इसको साफ़ करें, फिर डाल दें, डाल कर इसको टाइट कर दें। बस यही काम है वाल साफ़ करने का। अगर कभी वाल में कचरा आ जाता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, तो फिर बहुत दिक्कत बनती है। बहुत दूर जाके मिस्त्रियों से सेट करवाते हैं। तो थोड़ा आसान सा काम है, इसे आप ज़मीन में भी खोल कर सेट कर सकते हैं। तो नीचे ये देख लें, ये एक जो है छोटी सी लाक होती है, इसको आपने नहीं हिलाना है बिल्कुल। इसमें एक स्प्रिंग होता है, अगर आप हिलाएंगे तो वो स्प्रिंग निकल जाएगा और फिर आपको मिस्त्रियों के पास जाना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये भी ऑटोमेटिक के लिए होता है। अगर जो है झटके देने लग गया है, आपकी लिंकें जो हैं उसमें कभी कभी रेस दें जब ऊपर करें तो ट्रैक्टर झटके देने लग जाता है, ऊपर नीचे जो है ना ऑटोमेटिक होने लग जाता है ना, तो उसके लिए ये होता है। इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है, अगर हिलाएंगे तो नुकसान होगा। तो और सारा कुछ देख लें दोस्तों। और इसका जो ऑयल फ़िल्टर होता है, हाइड्रोलिक का ऑयल फ़िल्टर, उसको साफ़ नहीं करना पड़ता है, उसको न्यू से तब्दील करना पड़ता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसे आग में जला देते हैं, आग में जला के उसे फिर लगा देते हैं। नहीं दोस्तों, अगर ये 200 का है, 300 का है, जितने का भी है, इसको न्यू लगाना है। ये नहीं सोचना है कि यही लगाना है, अगर ये लगाएंगे तो नुकसान होगा। और दोस्तों उम्मीद है कि सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी।
अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि हम वी ट्रैक्टर रखते हैं और इसका हमें पता ना हो, छोटा सा मसला हो, हम मिस्त्री के पास पहुंच जाएं। तो ये जो गोटी आपको दिखाई है इसका फंक्शन भी बताया है। ये जंपर पट्टी को लॉक करने के लिए, ये जो जंपर पट्टी है इसको लॉक कर दें तो इसका जंप ख़त्म हो जाता है। लीवर के पीछे लीवर होता है तो वो भी ऑटोमेटिक ख़त्म करने के लिए, समझो कि ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा तो जिस जगह पे लीवर रखेंगे उसी जगह पर भी रहेगा, आगे पीछे बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होगा। तो जो ऑटोमेटिक है वो खुद ब खुद ऊपर नीचे करता रहता है। तो ये चीज़ जो आगे मैंने दोस्तों आपको दिखाई है, छोटी सी लीवरी होती है, ये असेंबली से बाहर आती है, बाहर कनेक्शन इसका आता है। तो ये अक्सर जब नीचे करें ना, लीवर को नीचे करें और फिर ऊपर करें तो कभी कभी ये रुक जाती है, लीवर के साथ ये काम नहीं करती है। तो इसको हाथ से उंगली से थोड़ा सा आगे धकेल दें तो ये ऑटोमेटिक फिर काम करना शुरू कर देती है। कभी कभी ये मसला आता है तो ये भी आप खुद कर सकते हैं एक उंगली से। और अगर आप मिस्त्री के पास जाएंगे तो वो इधर उधर होकर अगर कुछ भी नहीं आपसे लेगा तो आपके 2-3 लीटर आने जाने में तो नुकसान हो सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं दोस्तों ये हमें समझनी चाहिए। अगर इनका हमें पता नहीं होगा तो फिर हम जो है ना नाकारा हैं, फिर हमें कोई पता नहीं, फिर दिक्कत आएगी बहुत बड़ी। जंपर पट्टी टूट जाती है सिर्फ यही वजह होती है कि हम इसे लॉक नहीं करते हैं, इस पर वज़न बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और ये अक्सर टूट जाती हैं। बहुत से ट्रैक्टरों की टूटी हुई देखी हैं। काबले टाइट करके रखें, जब ज़मीन से निकलें घर आएँ तो लॉक को गिरा दें ताकि वो जंपर पट्टी का जो काम है ना वो काम छोड़ दे, काम उसका बंद हो जाए। जब बंद हो जाएगा काम तो उसे कुछ भी नहीं होगा। ग्रीस वगैरह किया करें तो ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़।